एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 EVS चैप्टर 11 वाटर का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो देर नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। 1. Rivers, lakes and ponds are example of dash water. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो ऊपर रहता है, मतलब रिवर है सरफेस के ऊपर ही रहती है, लेक्स और पॉन्ड्स ये सब ऊपर रहते हैं, इसीलिए आंसर आएगा यहाँ पर सरफेस वाटर। 2. ग्राउंड वाटर में कम नेचुरली टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स। मैंने आपको बताया था कि कुएं को कभी आप ध्यान से देखेंगे, यदि देखे हैं तो नीचे से आपको कहीं पर ऐसा लगेगा कि कुछ रिस रहा है, जहां से पानी आ रहा है वही होता है झरना। ओके। 3. वाटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट। ये तो बड़ा इजी है कि वाटर की 3 स्टेट, ये लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। 4. इवेपोरेशन ऑकर्स व्हेन वाटर इज। इवेपोरेशन कब होता है? जब वाटर ठंडा होता है? नहीं, जब वाटर गर्म होता है तभी तो इवेपोरेशन होता है, इसलिए आएगा आंसर हीटेड। ट्रू फॉल्स। 1. वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स। हमें ग्राउंड वाटर से ही ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है? वेल्स, कुएं से मिलता है ना? तो ये तो सही हुआ। एसिड रेन कॉजेस वाटर पोल्यूशन इन सिटीज। यस, ये भी सही है। एसिड रेन वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है, शहरों में आजकल ज्यादा होता है ये सब। 3. ऑयल स्पिल्स आर गुड फॉर एक्वेटिक लाइफ। नो, जब ऑयल छलकता है और समुद्र में फैलता है तो क्या वो एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा है? नहीं, फॉल्स। 4 नंबर, वाटर पोल्यूशन डज नॉट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट। फॉल्स। वाटर पोल्यूशन के तो नेगेटिव इफेक्ट कुछ ज्यादा ही हैं, ये तो बोल रहा नहीं है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं, इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स इन पोन्ड्स एंड लेक्स लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। ओके। 2. डैश इज द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर। क्या होगा वो? वाटर वेपर। ठीक है, वेपर बन रहा है, गैस स्टेज में आएगा तभी बनेगा, स्टेट में आएगा तभी बनेगा। 3. डैश एंड मोटर पंप्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम पंप का यूज करते हैं, तो वो सब क्या है? ट्यूबवेल्स और वेल्स। ठीक है, यहीं से हम अंडरग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं, मतलब ट्यूबवेल से निकाल सकते हैं और या फिर कुएं से भी निकाल सकते हैं, उसमें भी मोटर पंप्स को लगा देते हैं ना अंदर की तरफ, फिर निकाला जाता है। 4. डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। बहुत इजी है, रेन वाटर। मैचिंग। 1. पॉल्यूटेड रेन वाटर। क्या आएगा इसका? पॉल्यूटेड रेन वाटर तो सीधी सी बात है, यदि प्रदूषित है बारिश का पानी, वैसे तो होता नहीं है, यदि वो बारिश का पानी प्रदूषित है तो वो तो एसिड रेन है। 2. सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है पीने योग्य सुरक्षित पानी, इट मीन्स पोर्टेबल वाटर हो गया। 3. जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, मतलब पानी आपका फ्लो हो रहा है और उससे हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसी को जनरेट कर रहे हैं। 4. कॉजेज डैमेज टू मरीन लाइफ, मतलब जो मरीन लाइफ है, जो जलीय जीव जंतुओं की लाइफ है, वो अगर नुकसान में जा रही है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स जा रही है, तो वो आंसर आएगा ऑयल स्पिल्स। जब वो ऑयल को स्पिल मतलब छलकता है ऑयल पूरे पानी में, तो उसके कारण से जितने भी मरीन लाइफ है उनको डैमेज पहुंचता ही है। फिर आंसर इन वन वर्ड। 1. द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर। इवेपोरेशन। वाटर वेपर की बात आई है तो आंसर आएगा इवेपोरेशन। 2. द फिनोमेना बाय विच रेन वाटर इज रिसीव्ड। रेन वाटर किससे रिसीव होती है भाई? जो प्रकृति है, फिनोमिना इट मीन्स प्रकृति है, उसके द्वारा ही तो रेन वाटर होती है। फिर वो रिसीव कैसे होती है, कैसे चलता है ये पूरा प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। 3. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके। 4. अ डिजीज स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। बहुत सारी डिजीज है जिसमें से इजी स्पेलिंग मुझे टाइफाइड की लगी तो मैंने टाइफाइड लिख लिया, अगर आपको कोई और इजी लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या है ना? इसके 2 आंसर्स मैंने लिखा है, एक बहुत शॉर्ट लिखा है, जो बिल्कुल याद करने में कैपेबल नहीं होते वो उसको याद कर सकते हैं, बहुत छोटा इजी है। और नेक्स्ट जो है वो फुल आंसर है, मतलब मेरे हिसाब से यदि बोला जाए तो कन्वीनियंट आपका सेकेंड ही आंसर होगा। तो पहला है फ्रेश वाटर फाउंड इन आइस कैप, ग्लेशियर, लेक, रिवर, स्ट्रीम एंड पॉन्ड्स। बस फ्रेश वाटर आपको यहाँ से मिलता है। फिर
सेकंड वाला जो आंसर मैंने लिखा है ये ज्यादा कन्वीनियंट है, इसे ही आप लोग प्रेफर कीजिएगा। द वाटर कंटेनिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट, इट इज नॉन एज फ्रेश वाटर। मतलब जो फ्रेश वाटर है, वाटर कंटेनिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब जिसमें बहुत ही कम मात्रा में नमक रहता है वही फ्रेश वाटर कहलाता है। तो सोर्स, अब उसके बाद मैंने सोर्स बता दिए हैं कि कौन से फ्रेश वाटर के सोर्स। तो फ्रेश वाटर के सोर्स है ग्राउंड वाटर है, रिवर है, पॉन्ड, लेक, ईटीसी। ओके, तो सेकंड ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पोटेबल वाटर? पोटेबल वाटर मीन्स पीने योग्य पानी किसे कहा जाता है? तो द वाटर विच इज फिट एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। जो पीने योग्य, सेफ, सुरक्षित रहता है वही तो पीने योग्य पानी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर वेल्स, कुएं क्या होते हैं? तो आंसर है अ वेल इज अ डीप होल डग इन द ग्राउंड टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस और आर यूज। कुएं का मतलब होता है एक बहुत ही गहरा गड्ढा जिसे जमीन में खोदा जाता है, फिर उससे पानी को बाहर निकाल के हम अपना यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या है? वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड अदर फैक्टर्स मेक वाटर अनसुटेबल फॉर यूज। मतलब बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण से हम उस पानी को अनसुटेबल कर लेते हैं, मतलब उसे यूज नहीं कर पाते हैं, इसी को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से पहला है आपका व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर? इन दोनों का अंतर क्या है? तो मैंने अंतर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो सलाइन वाटर का है, सलाइन वाटर इज फाउंड इन ओशन एंड सी, खारे पानी ही तो मिलता है यहाँ पर, है ना। तो ये हमको यहाँ मिलता है। फिर ये चीज कहाँ मिलती है हमको? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज नेचुरली ऑकरिंग, क्योंकि फ्रेश वाटर हमारा नेचुरल रहता है ना। तो अब ये मिलता कहाँ है? ये लेक्स में, रिवर्स, अंडरग्राउंड, आइस के, ईटीसी, यहाँ पर मिलता है। इधर 2 आता है, सलाइन वाटर हैज अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सलाइन वाटर में बहुत अधिक मात्रा में नमक रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? बहुत कम मात्रा में नमक रहता है। फ्रेश वाटर हैज अ वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इधर आ जाएगा इट इज हायर डेंसिटी, इसमें बहुत अधिक मात्रा में डेंसिटी रहती है और इसकी डेंसिटी लोअर रहती है, इट हैज अ लोअर डेंसिटी। फिर 4 है, इट इज अनसुटेबल फॉर यूज बाय एनिमल एंड ह्यूमंस, ये एनिमल और ह्यूमन के लिए यूज करने लायक नहीं रहता है। ओके, और यहाँ पर इट इज सुटेबल फॉर यूज बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और ये फ्रेश वाटर हम इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी यूज करने लायक है, सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका What are the various state of waters? मैंने आपको बताया था 3 states होता है, वही है इसका आंसर। There are 3 states of water, solid, liquid and gas। अब इसको हल्का हल्का मैंने डिफाइन कर दिया है। Solid water, it has been frozen, है ना। Solid water मतलब फ्रोजन रहता है, जमा हुआ बर्फ का हिस्सा रहता है, तो वो हो गया एग्जाम्पल में आइस। फिर सेकेंड है लिक्विड वाटर, इट इज वेट एंड फ्लूइड, मतलब लिक्विड मतलब वो बहता हुआ रहता है, फ्लूइड टाइप का रहता है, गीला रहता है, तो वो हो गया रिवर और लेक्स। और गैस होता है जिसकी फॉर्म गैस वाली रहती है, वेपोरेशन में होता है ये सारी चीजें। तो इट इज द वाटर वेपर इन द एयर दैट वी कैन नॉट सी, मतलब ये वाटर वेपर जो एयर में हो रहा है वो हम नहीं देख सकते हैं। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को आप लोग डिस्क्राइब कीजिए। ओके, तो वाटर साइकिल का है आपका the change in the state of water due to cooling and heating occurs continuously in nature. This is called water cycle. देखो वाटर साइकिल क्या है कि हमारे जो नेचर है उसमें कंटिन्यूसली ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ये जितनी भी चीजें कंटिन्यू हो रही है नेचर के अंदर, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल कहते हैं उसे। और वाटर साइकिल की प्रोसेस में हमने 3 चीजों को इंक्लूड किया है, 3 स्टेजेस हैं उसकी। तो वो स्टेजेस हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड precipitation. Okay, question number 4, how is water pollution harmful? What step can be taken to prevent water pollution? अब water pollution क्या है, कैसे होता है, मतलब उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नुकसान हो रहे हैं और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वाटर पोल्यूशन इज हार्मफुल। हार्मफुल तो है भाई, क्यों? क्योंकि इट मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और एनी अदर यूज, क्योंकि इस वाटर पॉल्यूशन के कारण ना तो हम इसको पी सकते हैं और ना ही हम इसका किसी और प्रकार से यूज कर सकते हैं। इनटेक ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था यदि आप पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, जिनमें से कुछ बीमारियां मैंने यहाँ मेंशन करी है, वो है टाइफाइड,
डिसेंट्री, जॉइंटिस, कॉलरा, डायरिया, etc। अब नेक्स्ट का है कि हम इसमें क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। द वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ट्रीटिंग सीवेज बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द रिवर। जब हम रिवर में सीवेज को छोड़ेंगे तो उससे पहले हमें कोई ट्रीटमेंट उसका करना चाहिए। वी शुड अवॉइड बाथिंग, हमें बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स जो भी हम साफ करते हैं वहां पर थ्रोइंग, हालांकि अभी तो हम नहीं करते लेकिन गांव के कई लोग करते हैं, थ्रोइंग वेस्टेज और वेस्टेज को फेंकते हैं रिवर के अंदर या किसी और वाटर बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीजें नहीं करके हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए और ये सारी चीजें नहीं करके हम अपने वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जो बुक वर्क और मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं पसंद आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी इजी मैंने यहाँ पर छांट के बनाए हैं, तो आई थिंक आपको सब पसंद आए होंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।